मैथमेटिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्दर टू टर्म्स डिस्कस की थी हमने, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट इसके हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है दैट इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाय डी एक्स होल क्यूब प्लस 2y। तो हमारे पास गिवन है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स प्लस 2 इंटू डी वाई बाय डी एक्स होल क्यूब प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम फाइंड करेंगे ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें अब हमारे पास क्या गिवन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें हमें गिवन है, अगर हम ये अंदर ले जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम अंदर ले जाएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो इसको हम राइट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि ऑर्डर क्या है और हमारी डिग्री क्या है। तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट हमारे पास क्या है डेरिवेटिव इसका, इसमें है डी टू वाई बाई डी एक्स क्यूब, बट इसमें क्या है डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो इसमें हमारा क्या होगा, हमारी टर्म डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो ऑर्डर हमारा इसमें क्या हो जाएगा 3, बट इसके ऊपर पावर हमारी क्या है 1। सो ऑर्डर 1 और डिग्री हमारी क्या हो जाएगी ऑर्डर 3 और डिग्री 1। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट अगर हम फाइंड आउट करें, नेक्स्ट हम क्वेश्चन अगर सोल्व करें तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है टी स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स बाय टी स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर माइनस एस टी डी एस टी डी एस बाय डी टी इज इक्वल टू एस। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है दैट इज टी स्क्वायर डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर माइनस एस इंटू टी डी एस बाय डी टी इज इक्वल टू एस। तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर और डिग्री। तो इसमें हम देखेंगे अब ऑर्डर और डिग्री क्या है। इसमें अब ऑर्डर क्या पता चल रहा है, इसमें है डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर डी एस बाई डी टी। तो इसमें ये ऑर्डर हमारा 2 हो जाएगा और डिग्री क्या हो जाएगी 1, क्योंकि हाईएस्ट हमारा क्या है ये है और इसका ऑर्डर हमारा क्या आ रहा है, ऑर्डर हमारा 2 है और इसके ऊपर पावर कितनी है 1, क्योंकि ये तो है इसके ऊपर पावर क्या है d1 s बाई dt, बट हाईएस्ट हमारा है d2 s बाई dt, इसलिए इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री यहाँ से क्या हो जाएगी 1। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो उससे रिलेटेड हम सम्स डिस्कस करेंगे। So next we will discuss the formation of differential equation. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास एक इक्वेशन है, कंसीडर फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू ए ई माइनस 2। ये हम अपनी तरफ से कंसीडर कर रहे हैं। ये डिस्कस करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करने के लिए इसको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने ये कंसीडर किया एक फैमिली ऑफ कर्व है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है। कंसीडर अ फैमिली ऑफ कर्व, जिसमें हमने इक्वेशन दी है y इज
वैल्यू ऑफ dy by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2y। सो अब अगर हमने एलिमिनेट करना है इस कांस्टेंट फॉर्म में, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू ae माइनस 2x। तो इसमें हमने डेरिवेटिव भी कर दिया, हमारे पास टर्म क्या आ गई dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2a e माइनस 2x। तो ये हमने ले लिया, ये हमारी क्या आ गई, ये हमने ले ली, ये वाली हमारी टर्म किसकी इक्वल है, y की इक्वल है। ae माइनस 2x को हमने y के इक्वल ले लिया, तो यहाँ से हमारी dy by dx इसको हम लिख सकते हैं, ये प्लस हो जाएगी, प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सो ये आ गई हमारी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगर हम सपोज करें हमारे पास है y इज इक्वल टू, अगर हम एक और इक्वेशन सोल्व करें तो इसमें भी हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करके इस तरह हम इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम इसका फर्स्ट एग्जांपल सोल्व करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम फर्स्ट एग्जांपल करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें फर्स्टली इक्वेशन गिवन होगी, उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल फर्स्ट इज, हमारे पास गिवन इक्वेशन है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द family of the curve, जिसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू ae sin इनवर्स x, y इज इक्वल टू ae माइनस sin इनवर्स x प्लस 4। हमारे पास इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू ae माइनस sin इनवर्स x प्लस 4 where a are arbitrary constant, ae sin इनवर्स x a हमारा क्या है यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, where a is the arbitrary constant, तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू ae sin इनवर्स x प्लस 4। तो यहाँ से हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्टली जो हम इक्वेशन गिवन है उसको हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन है, आवर इक्वेशन इज y इज इक्वल टू ae sin इनवर्स x प्लस 4। तो ये हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो हम ये डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी dy by dx साइन इनवर्स x का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ae sin इनवर्स x into 1
डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू a ई साइन इनवर्स x। इसका साइन इनवर्स x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारा किसके इक्वल होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारी टर्म यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगी तो हमारी वैल्यू क्या आई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू a ई साइन इनवर्स x। अब यहाँ से ये हमारी इक्वेशन गिवन थी, यहाँ से अगर हम a ई साइन इनवर्स निकालें तो वो हमारा किसके इक्वल होगा दैट विल बी इक्वल टू y माइनस 4। तो यहाँ हमने पुट कर दी वैल्यू a ई साइन इनवर्स x की जगह y माइनस 4, तो ये हमारी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नेक्स्ट एग्जांपल अब हम डिस्कस करेंगे। So now we will discuss with the next example. तो एग्जांपल सेकंड है हमारे पास, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन रिप्रेजेंट किया है हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू ax प्लस एक्स स्क्वायर, y is equal to ax plus x square where a is an arbitrary constant, where a is an arbitrary constant तो इसमें हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास गिवन इक्वेशन है y is equal to ax plus x square, तो इसका हम क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट सो dy by dx इज इक्वल टू a प्लस ये पावर हमारी आगे आ जाएगी 2x dy 2x, तो ये हमारा सिंपली क्या आ जाएगा a प्लस 2x। सो नेक्स्ट अगर हम इससे a की वैल्यू निकालें तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, सो dy by dx माइनस 2x इज इक्वल टू a। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ गई dy by dx माइनस 2x इज इक्वल टू a। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमने इक्वेशन फर्स्ट स्टार्टिंग में थी, a की वैल्यू हमने फाइंड की, उसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। तो हम ये पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट तो यहाँ से जब हम a में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई y इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारी dy by dx माइनस 2x प्लस x स्क्वायर। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे x टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, दैट इज x इंटू dy by dx माइनस 2x को x के साथ करेंगे दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी y इज इक्वल टू dy by dx माइनस ऑफ x स्क्वायर।
द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास गिवन इक्वेशन थी दैट इज y इज इक्वल टू ax प्लस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन का हमने डेरिवेट डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारी वैल्यू क्या हुई dy बाय dx इज इक्वल टू a। हमारे पास x किसके साथ था, a के साथ, तो a का डेरिवेटिव किया, फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म थी एक्स स्क्वायर, तो ये पावर हमारी आगे आ जाएगी इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट की दैट इज dy बाय dx माइनस ऑफ 2x। तो जो a की वैल्यू आई है इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट y इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी है dy बाय dx माइनस ऑफ 2x इनटू हमारा इसके साथ क्या है x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये x हम फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x dy बाय dx माइनस 2x इनटू x इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी 2x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, सो माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आएगी, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये नेगेटिव में थी टर्म, तो यहाँ आकर ये क्या होगी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। वाई पॉजिटिव का था, इधर आके क्या हो गया नेगेटिव का, तो ये हमारी क्या होगी, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एग्जांपल थर्ड वी विल डिस्कस। So now we will discuss with the next example third is, हमारा थर्ड एग्जांपल है find the differential equation of the family of the curve, form the differential equation of the differential equation of the form the differential equation of the family of the curve represented by family of the curve represented by a into y plus a whole square is equal to x cube, where a is arbitrary constant, तो हमारे पास गिवन इक्वेशन है a into y plus a square is equal to x cube। तो इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हमने दे दिया ये क्या इक्वेशन फर्स्ट, सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, differentiate equation first with respect to x, we get, तो इसको अगर हम x के with respect डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, आर वैल्यू विल बिकम, ये 2 हमारी क्या हो जाएगी पावर आगे आ जाएगी, इनटू y प्लस a dy by dx is equal to 3x square is equal to 3x square। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, वी गेट डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, वी गेट, तो हम
इसमें पावर 2 थी तो एक पावर रह गई तो इसलिए हमने नीचे लिख दिया y प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर था, यहाँ है एक्स क्यूब, तो एक से एक 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पावर 1 रह गई तो 3/x आ गया। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये हमारी टर्म ऊपर चली जाएगी और 3 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 2/3 dy बाई डी एक्स, 2/3 dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, दैट विल बी इक्वल टू y प्लस ए। तो y प्लस ए की वैल्यू क्या हुई, 2/3x dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से अगर हमें a की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या होगी, द वैल्यू ऑफ a शुड बिकम, तो ये y हमारा यहाँ आ जाएगा 2/3x dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ y। तो a की वैल्यू हमारी क्या हुई, 2/3x dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ y। तो हम ये a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम अब a की वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसको फर्दर सोल्व करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, a की जगह हमने पुट करनी है टर्म 2/3x dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ y इंटू नेक्स्ट है हमारा 2 y प्लस, फिर a की वैल्यू पुट करेंगे 2/3x dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो जो टर्म्स कैंसिल होती है वो हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 4/3x dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ 2y प्लस, नेक्स्ट हमारी टर्म है दैट इज, तो ये हमारी क्या थी, मल्टीप्लाई में टर्म थी, इंटू y प्लस ए, y की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, ये हमारी क्या थी, इंटू y प्लस ए। तो ये हमारी y से y कैंसिल हो गया तो हमारी अंदर टर्म रह गई दैट इज 2/3x dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये सब सोल्व करके हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आवर वैल्यू शुड बिकम 8x dy बाई डी एक्स होल क्यूब। तो फर्स्टली इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 इज 8/9x स्क्वायर। ये dy बाई डी एक्स जब अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसको हम फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 8/9x स्क्वायर d³ y बाई डी एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4/3xy d² y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, x की। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे सो आवर वैल्यू शुड बिकम 8x स्क्वायर d³ y बाई डी एक्स क्यूब माइनस 4xy d² y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27x स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम सभी में से अगर हम x स्क्वायर कॉमन निकालें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, सभी में से x कॉमन ले लिए तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 8x d³ y बाई डी एक्स क्यूब माइनस 4y d² y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27x। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, दैट इज 8x d³ y बाई डी एक्स क्यूब माइनस 12y, सॉरी यहाँ क्या आएगा, दैट इज 12y d² y बाई डी एक्स स्क्वायर is equal to 27x। This is the required differential equation। तो ये हमारे क्या थे, सॉल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।